नमस्कार स्टूडेंट, आज मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो समझिए त्रिभुज की भुजाएं कितना कितना दिया है। तो देखिए 9 सेंटीमीटर भुजा है, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीन ही भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं को दे दिया है। अब देखिए इसके क्या मुझे बताना, वृत्त की त्रिज्या मुझे बताना। त्रिभुज के अंदर वृत्त बना उसकी मुझे त्रिज्या बताना है। तो देखिए त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज ऐसा ही तो त्रिभुज होता है। तो देखिए त्रिभुज ऐसा होता है। अब देखिए इसकी भुजाएं होंगी क्या, देखिए इसको कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। भुजा के एक नाम है। ओके, आपको आसान होगा समझाने के लिए इसलिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा होगी ना, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। 41 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर। आधार लंब कितना होगा 40 सेंटीमीटर, तो आधार कितना होगा 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार की त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए त्रिभुज के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। त्रिभुज के अंदर क्या बना, वृत्त बना हुआ है। वृत्त की मुझे त्रिज्या मुझे बताना। इस वृत्त बना हुआ है ना, इस प्रकार से गोला ही तो होता है वृत्त। अब इसकी मुझे त्रिज्या बताना है। त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, इसकी मुझे त्रिज्या बताना है। तो देखिए एक सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर वृत्त बना होता है ना, इसके लिए इसका मुझे त्रिज्या निकालनी होती है। तो कैसे निकालना होता, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप याद रखना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप। अब इसमें समझना आप, त्रिभुज का अभी क्षेत्रफल दिया है नहीं दिया ना, अर्ध परिमाप है नहीं दिया है। तो पहले हम क्षेत्रफल को निकालेंगे, अर्ध परिमाप को निकालेंगे, उसके बाद में हम वृत्त की इसी जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है उसकी हम त्रिज्या निकाल सकेंगे। ओके, इस फॉर्मूले के जरिए से। तो समझिए, तो पहले हम निकाल दे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले निकाल दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना होता है, तो समझिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते, क्या निकालते, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए 1/2, आधार कितना 9 सेंटीमीटर, लंब कितना 40 सेंटीमीटर। 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इंटू 1 बराबर 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 180 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कैसे निकालना होता है, अर्ध परिमाप तो आपको नाम से पता चल रहा होगा। अर्ध परिमाप मतलब ये त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग है ना, इसका आधा, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो देखिए अर्ध परिमाप कैसे निकालना है, कोई बात नहीं, समझ रहा आप, समझ में आ रहा है ना, अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप कैसे निकालना समझिए। तो अर्ध परिमाप को कैसे निकालना, त्रिभुज की बजाय तीनों को प्लस कर लेंगे, उसको आधा कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 41 + 40 + 9, 41 + 9 + 40 बराबर 90 सेंटीमीटर हो गया। कितना, 90 अपॉन में आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे ना, 1/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना आया 45 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना 45 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप पता चल गया ना, मुझे क्या बताना, वृत्त के अंदर जो वृत्त बना है ना, वृत्त की त्रिज्या मुझे बताना है। त्रिभुज के अंदर वृत्त बना, इसकी मुझे त्रिज्या बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या नोट किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप। तो बस रख देंगे इसको। क्षेत्रफल कितना 180 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप कितना 45 सेंटीमीटर। तो देखिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 पना 45, 5 हो गया, 9 दूनी 18, कितना 20 हो गया ना, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 1 0, 20 हो गया। अब देखिए 5 से 20 को करते, 5 चौको 20, कितना है 4, कितना है 4 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा, कितना है यहाँ पर देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के अंदर वृत्त बना, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो 4 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि त्रिभुज के कोण
1:2:3 के अनुपात में हो तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? समझिए, त्रिभुज के कोण के अनुपात कितना दिया है? 1:2:3 अनुपात में है, इतना दिया। मुझे बताना त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा? सबसे छोटा कोण कितना होगा? आप देखिए, आप क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट? 180 होता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता? 180 होता ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मुझे बताना सबसे छोटा, त्रिभुज के सबसे छोटा कोण क्या होगा? सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो देखिए 180 होता ना, तो देखिए इनको भी प्लस कर लेंगे। 3 2 5 1 6 बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात में कितना? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। 180 अपॉन में 6, 6 18 कितना? 30 अंश। अब देखिए सबसे छोटा कोण पूछा ना, तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा? 1 है ना, तो क्या करेंगे? 1 × 30 बराबर 30 अंश का। सबसे छोटा कोण इसमें कितना होगा? 30 अंश का होगा ना। कहीं पूछा होता सबसे बड़ा, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा कोण कितना होगा? तो 3 है ना, अनुपात में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा, जो अनुपात में सबसे छोटा हुआ है अनुपात में सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा पूछा हो तो कितना करेंगे? 3 × 30 बराबर 3 3 9 बराबर 90 अंश का। ओके, सबसे छोटा पूछा तो 30 अंश किस ऑप्शन में दिया? तो दिया 30। इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप हैं कि उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 हैं। यदि PQ बराबर 10 हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, दो त्रिभुज है इसमें, तो पहले त्रिभुज का नाम क्या दिया है? त्रिभुज ABC। पहले त्रिभुज का नाम ABC दिया है, दूसरे वाले का त्रिभुज का नाम PQR। तो देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ABC है, इसका नाम PQR है। इस प्रकार से आप देखिए फर्स्ट वाले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? पहले त्रिभुज का परिमाप 36 दिया है। पहले त्रिभुज का परिमाप 36 दिया है, जबकि सेकंड वाले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया? 24 है। पहले का 36, इसका 24 है। अब आगे क्या बोला था? जबकि P और Q वाली भुजा कितनी है? P और Q वाली भुजा 10 हैगी। P और Q वाली ये इस वाली भुजा है ना, कितना दिया? 10 है। मुझे बताना AB वाली भुजा कितना होगा? इस वाली भुजा मुझे पूछा कितना होगा, कैसे फाइंड करना है इसको समझिए आप। एक बात पहले समझिए, आप परिमाप माने परिमाप किसे कहते हैं आप समझ जानते हैं? नहीं जानते तो देख लीजिए। त्रिभुज के इन ABC तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं के योग का परिमाप कितना है? 36 है। इधर कितना? 24 है। जबकि एक भुजा इसका P और Q वाला कितना? 10 दिया है। तो AB वाला मुझे बताना है, तो कैसे निकालना समझिए। तो देखिए पहले वाले त्रिभुज का परिमाप कितना है? फर्स्ट वाले त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन में त्रिभुज PQR का परिमाप, तो कितना है? पहले वाले त्रिभुज का परिमाप 36 है, जबकि दूसरी वाले का कितना? 24 है। जबकि एक भुजा इसमें कितना दिया है? सेकंड वाले त्रिभुज की भुजा दी ना, तो 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 है। सेंटीमीटर नहीं दिया, 10 है। कुछ भी 10 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, 10 है ओनली। ओके, मुझे इसमें यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, इस वाले AB की भुजा मुझे फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना आप, या इसको मुझे फाइंड करना ना, तो देखिए आप कैंची गुणा कर देना। क्या कैंची गुणा? इस प्रकार से। तो देखिए 36 × 10 बराबर 360 हो जाएगा। 36 × 10 बराबर 360 हो जाएगा। 360 अपॉन में 24, 12 दूनी 24, 12 दिए 36, कितना है? 30 अपॉन 2, आगे कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 15। कितना है? 15। तो देखिए AB वाली भुजा कितनी होगी? 15। AB वाली भुजा कितनी होगी? यहाँ पे कितनी होगी? 15 कितनी होगी? 15। तो 15 अपना किस ऑप्शन में दिया है? तो 15 अपना किस ऑप्शन में दिया? इसका A वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? तो आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को सभी को देखिए।
देखिए समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी, तो कैसे आपको पता करना समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी? इसके लिए एक नियम होता है। नियम को क्या होता है? पैथागोरस का नियम होता है। क्या? पाइथागोरस पैथागोरस पैथागोरस के नियम के अनुसार पैथागोरस के नियम के अनुसार देखना है। पैथागोरस के नियम के अनुसार समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम निकाल सकते हैं। तो क्या नियम होता है? तो शॉर्ट में बताते हैं। देखिए 3 भुजा होती हैं, कर्ण कोमा लंब कोमा आधार। आधार 3 भुजा होती है ना त्रिभुज की, पैथागोरस के नियम के अनुसार। तो देखिए तो क्या बोलता है पैथागोरस का नियम? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कितना? किसका? आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग जितना होगा ना, कर्ण का वर्ग जितना होगा, कर्ण का वर्ग जितना होगा, देखिए किसी भुजा के कर्ण का वर्ग जितना होगा माना कि कर्ण का वर्ग कुछ भी हो, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। जितना कर्ण का योग होगा ना भुजाओं का, इतनी इन दोनों भुजाओं का योग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कर्ण मान लेते कितना? 5 है, तो इसका हम 2 मान लेंगे, तो इसका 3 मान लेंगे। इस प्रकार से बराबर होना चाहिए इनका योग। ओके, पैथागोरस का नियम यही बोलता है। तो आप पहले देखना ऑप्शन में देखना ना, तो ऑप्शन आप ए वाले देखना, ऑप्शन ए वाला देखना। तो ए वाला ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें भुजाएं कितना कितना दिए हैं? तो देखिए 84 सेंटीमीटर कोमा 84 सेंटीमीटर कोमा 13 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। कितना? 85 सेंटीमीटर। ओके, 85 सेंटीमीटर 3 भुजा दिया। ये वाला ऑप्शन देखा ना आपने? तो देखिए पैथागोरस के नियम के अनुसार देखना है। तो देखिए आप क्या करना, आप यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा होगी ना, सबसे बड़ी वाली भुजा, फिर लिखते दोबारा से कर्ण 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 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग। अब देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, सबसे बड़ी वाली भुजा, इन भुजाओं में उसी को बोलेंगे कर्ण। तो देखिए कितना है? 85 है ना, उसको क्या निकालेंगे? कर्ण बोलेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार किसको बोले? लंब किसको बोलेंगे? उसके बाद में जो दूसरी नंबर की भुजा होगी उसको लंब बोलेंगे। 84 हो जाएगा, प्लस में 84 का वर्ग प्लस में 13 का वर्ग। कितना? 13 का वर्ग आधार का वर्ग। अब देखिए 85 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 85 का वर्गमूल कैसे निकालना होता है? देखिए 55 25, 5 का 25 हो जाएगा, 8 है ना, 8 से एक बड़ी वाली संख्या में गुणा करेंगे। 8 में 72, कितना हो जाएगा? 8 में 72, 7225। 7225 कर्ण का वर्ग कितना है? 7225 आया ना। अब देखिए 84 का वर्गमूल कितना होता? 84 का वर्गमूल आप निकाल के देखना, तो 7056 होता है। कितना? 7056। 84 का कितना? 7056 हो गया ना। इसी प्रकार आधार का 13 का कितना होता है? 169 169 169। मैंने बोला था कर्ण का वर्ग होगा ना, इसी प्रकार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दोनों का योग बराबर होगा। तो आप देखिए 7000 कितना है, सॉरी 7056 प्लस में 169 169 को दोनों को प्लस करेंगे तो 7225 ही आएगा। 7225 आएगा कि नहीं? इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो हो जाएगा ना 7225। तो अपना ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी? तो अपना गिर गया, अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अब सभी को चेक कर लेना, ऐसा नियम किसी में सेट नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि 8, P और 17 पैथागोरस त्रिक है तो P का मान होगा। समझिए पैथागोरस त्रिक है तो P का मान क्या होगा? तो समझिए त्रिभुज ही तो बनाना होगा मुझे। इस प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे। इसको कर्ण बोलते सबसे वाली बड़ी भुजा को, इसको आधार बोलते नीचे वाली को, इसको लंब बोलते हैं। एक भुजा कितना दिया? 17 दिया है। एक भुजा कितना? 17 दिया है। तो एक भुजा कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, 8 कुछ भी 8 सेंटीमीटर क्या है? 8 दिया ओनली। ओके 8। तो मुझे क्या आधार को निकालना? क्या मुझे आधार को निकालना? पी, इसी को नाम क्या क्या दिया? पी दिया। इस प्रकार ए बी सी 3 भुजाएं, पी का मध्य में होगा, पी यहाँ पे नहीं मध्य में होगा। इसको पी को मुझे फाइंड करना है। इसका आंसर आप कमेंट में देना। ओके, आपको आंसर आता है तो कोई अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट में मुझे बताना कि आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही तो अगली वाली क्लास में आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। और क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में।